everyone, my name is Umar Eban and this is my YouTube channel. तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और आप सबके लिए दोबारा से एक वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो मीडिया स्टडीज़ के साथ मीडिया स्टडीज़ पे जर्मनी आना चाह रहे हैं, उनके पास क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो मैंने एक दोबारा से यूनिवर्सिटी निकाली है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है मास्टर्स की डिग्री में। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को आप किस तरह फॉलो करते हुए इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछें। मैंने पूरा क्राइटेरिया बताया है कि उनकी वेबसाइट पे किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप वीडियो देखें। चलें, लेट्स गो एंड सी उनकी वेबसाइट पे के क्या रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको बता रहा था कि मैंने बेसिकली मीडिया स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सिटीज़ जितनी लेके आ सकता हूँ वो लेके आता हूँ, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज़ मीडिया स्टूडेंट्स के लिए है नहीं। सही है, तो एक नई यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना भी होगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड है, बेसिकली डार्मस्टाड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। ठीक है, इसमें 2-3 कोर्सेज और भी हैं जो मीडिया के हैं, लेकिन अभी मैं बेसिकली कोर्स की बात कर रहा हूँ, वो है एक्सपेंडेड मीडिया। ठीक है, ये बेसिकली जो डार्मस्टाड है ये शहर का नाम है। ठीक है, हर शहर के ऊपर एक यूनिवर्सिटी होती है। तो डार्मस्टाड जो है ये है फ्रैंकफर्ट के पास। फ्रैंकफर्ट इटसेल्फ आपको पता होगा कि बड़ी सिटी है बहुत। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स जो है ना, जो भी मीडिया स्टडीज़ के मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, वो रिलेट करें चीज़ें इस कोर्स से, कि अगर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी सिमिलैरिटीज़ हैं, आपने कोर्सेज पढ़े हैं पहले, तो आप उसको रिलेट करें साथ साथ। सही है, तो हम इसके ओवरव्यू पे जाते हैं। आस्ता से ये सारे टॉपिक कवर करेंगे कि आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूं, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो आप। अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिग्री जो है, बेसिकली ये मास्टर ऑफ आर्ट्स है। टीचिंग इसकी इंटायरली इंग्लिश है। आपने यहाँ देखा होगा लैंग्वेज लिखा हुआ है, कोर्स आर हेल्ड इन इंग्लिश 100%। इसका मतलब कोई जर्मन रिक्वायर्ड नहीं है। तो जर्मन नहीं रिक्वायर्ड, तो दैट मीन्स कि इंग्लिश में है। और आपने मास्टर्स का थीसिस इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जर्मन में भी लिख सकते हो, तो मोस्टली इंग्लिश में लिखेंगे। प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है इसका 3 से 4 सेमेस्टर है, लेकिन हमें लगता है कि ये 3 से 4 सेमेस्टर है, लेकिन हम इसको ऊपर एक्सटेंड भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो इतनी बड़ा कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बिगनिंग जो है ना इसकी विंटर में भी और समर में भी है। इट्स अ गुड थिंग कि विंटर और समर में दोनों में है, क्योंकि कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ डिग्रीज होती हैं, उनकी सिर्फ एक विंटर में होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक में होंगे तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन समर में इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं आती, समर में इतने एडमिशन नहीं होते। मेरे ख्याल में विंटर सेमेस्टर में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन बिगनिंग ड्यूरेशन एंड मोड ऑफ स्टडी। द प्रोग्राम ड्यूरेशन फॉर जर्मन स्टूडेंट्स विद a 210 ECTS bachelor's degree is 3 semester. For all other students with an international bachelor's degree, it is 4 semester and includes a mandatory placement in the industry for 18 weeks. बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जर्मन स्टूडेंट्स के लिए ना 210 ECTS में रिक्वायर्ड पॉइंट्स बैचलर्स की डिग्री में होना चाहिए, जो कि 3 सेमेस्टर इनके बने। और बाकी इंटरनेशनल्स जो बैचलर्स की डिग्री जिनके पास है, उनके 4 सेमेस्टर होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इनकी। The program has outline online elements but require a presence on campus। मतलब ऑनलाइन एलिमेंट्स हैं इसके, बट आप ऑन कैंपस जो है ना इसको पढ़ेंगे। एप्लीकेशन डेडलाइन देख लीजिए। जो जर्मन एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेशन है वो 1 अगस्त से फॉर द विंटर है, और 1 फरवरी फॉर समर सेमेस्टर है। इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके लिए 1 जून है फॉर द विंटर एंड 1 दिसंबर फॉर द समर। ठीक है, तो इसकी ट्यूशन फीस नहीं है, ज़ीरो ट्यूशन फीस है इसकी। तो ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं है, एक सेमेस्टर फीस होती है। दैट डज नॉट मीन कि इंटायरली ये फ्री है। इसकी 380 350 समथिंग लाइक एक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें आपका ट्रैवलिंग का सारा एक्सपेंस और बाकी चीज़ें कवर होती है। लेकिन जो इन्होंने लिखा है नन, तो वो नन का मतलब बेसिकली ये है। कंबाइंड मास्टर्स डिग्री या पीएचडी प्रोग्राम इसमें है नहीं है। जॉइंट डिग्री एंड डबल डिग्री प्रोग्राम भी नहीं है इसमें। डिस्क्रिप्शन कंटेंट जो है, अब इसमें हो है क्या, आपको ये देख लेते हैं।
The expanded media MA program, the formal leadership in the creative industry MA program is dedicated to future and innovate media concept and media formats. What will be the media future feel like? ये मतलब basically इन लोगों ने सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा इधर से पढ़ लेते हैं हम लोग। और एक्सपेंडेड मीडिया प्रोग्राम इज अबाउट दिस न्यू सोशल dimension of media consumption. We prepare media professional design entertainment product that cater for growing demand for immersion, interaction, and participation. Especially, we are preparing students for jobs in the media agency that focus on uh, better design with present day application for even example trade show, festival, theater, music, etc. Please note that if you are seeking a job in UI UX design for dictation website and apps, you may find better programs elsewhere. So basically ये बोल रहे हैं कि UI UX design के लिए नहीं है, ठीक है, और websites, apps के लिए. So this emphasizes of the program, the emphasis of the program lies on experience design, the conceptual experience in above the line, writer, director, leader, design, creative director. The technical skills to implement these concepts is considered prerequisite to enter, although students will have to have a chance to complement their areas of specification. Digital marketing से अगर आप belong करते हैं, sound filmmaking, XR, while working in interdisciplinary teams. The expanded media programs is taught in English. Basically आप इस कोर्सेज में कहीं बिलोंग करते हैं, डिजिटल मीडिया, मास कम्युनिकेशन, साउंड फिल्म मेकिंग, तो ये आपके लिए है बेसिकली कोर्स की थोड़ी डिटेल्स में चलते हैं. द एक्सपेंडेड मीडिया मास्टर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 फाउंडेशन सेमेस्टर एंड पॉसिबल इन इंटर्नशिप. तो बेसिकली 3 फाउंडेशन सेमेस्टर और एक इंटर्नशिप इसमें है. Applicant with a 7th semester undergraduate or a graduate 210 ECTS studies 3 semester, while candidate with a 6th semester bachelor's degree must complete an internship before the master program. When applying for program, student choose one of the major areas of study. अच्छा ये आप इसमें से जो ना एक प्रोग्राम जो है वो चूज कर सकते हैं, जिसमें एक्सपेंडेड स्टोरी वर्ल्ड्स, एक्सपेंडेड साउंड एंड म्यूजिक, एक्सपेंडेड रियलिटीज. बेसिकली एक आप मेजर्स जिसमें करना चाहते हैं इन तीनों में से आप कर सकते हो उसके. In the first semester, students develop a foundation understanding of experience design. In the second semester and during the master's project, students deepen their competency in their chosen focus area. तो फर्स्ट सेमेस्टर में ना आप फोकस करोगे फाउंडेशन एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन. सेकेंड सेमेस्टर में आपका मास्टर प्रोजेक्ट होगा और फिर स्टूडेंट डीपन देयर कॉम्पिटेंसी इन देयर. फिर इसमें लास्ट सेमेस्टर में आप इन कोर्सेज में से जो आपका एक्सपर्टीज जिसमें रखना चाहते हो उसमें आप काम करोगे. डिप्लोमा सप्लीमेंट विल बी इशूड. इसमें आपको किसी पार्ट डिग्री मिलेगी. फिर कोर्सेज जर्मन में नहीं है, इंग्लिश में कोर्सेज स्पेसिफाई इंटीग्रेटेड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नो. फिर हम इसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग में देख लेते हैं जाके. बेसिकली इसका तो नन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी 267 यूरोस पर सेमेस्टर इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट, जैसे मैंने आपको बताया था. फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी, फंडिंग भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी. लेकिन सबसे पहले आप जो है वो अपना जो है एडमिशन सिक्योर करें. उसके बाद रिक्वायरमेंट इसकी देख लेते हैं. द रिक्वायरमेंट फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इज the requirement for the master's degree program is qualified undergraduate or a graduate degree in the field of digital media. However, candidate from related fields, example media design, media computer science, media management, or media studies, have a chance to provide their have a practical experience in media production. समझ रहे हैं आप लोग कि इसमें आप लोगों के पास अगर डिग्री है ना, अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन द फील्ड ऑफ मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो ये कोर्स आपके लिए है. और सिमिलर फील्ड मीडिया डिज़ाइन, मीडिया कंप्यूटर साइंस, तो उनके लिए जो ना प्रोवाइड एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा. ठीक है. फिर लिखा हुआ है द ग्रेड पॉइंट एवरेज शुड नॉट बी लोअर देन 3. फ्रॉम अ ग्रेड पॉइंट एवरेज टू 2 द एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो टेस्टेड फॉर दिस सुटेबिलिटी. मतलब 3 ये जर्मन के हिसाब से बताया जा रहा है. ये बोल रहे हैं कि 3 तक आपका 3 से नीचे नहीं होना चाहिए. सही है.
मतलब इनके उल्टा हिसाब होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनका आप लोगों का 1 ग्रेड है, अगर आपका फॉर एग्जांपल इधर का 1 जो है ना वो सबसे हाई माना जाता है, फिर 2 उससे अच्छा, जो है ना 3, नहीं 1 जो है सबसे सॉरी हाई माना जाता है, 2 भी अच्छा ग्रेड है, और अंडर 3, लोअर देन 3, नॉट बी लोअर देन 3 होना चाहिए, सही है, फ्रॉम अ ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 2। तो अगर आपका जितना क्लोज है ना, मतलब आपका अगर 2.5, 2.6, 2.7 और इस तरह है तो सही है। अगर 3 से above जाएगा तो आपका इशू है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेड होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया उसके हिसाब से 3, 4 जो 3.5, 3.6 गुड ग्रेड, इधर उल्टा है, सही है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है? फाइनेंस सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्टडीज, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। डिटेल सीवी आपके पास होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशनल लेटर जो है, पर्सनल स्टेटमेंट इन वीडियो फॉर्मेट explaining the personal interest in the master's program and choosing focus maximum length of 3 minutes। ये आपने वीडियो लेटर नहीं है कोई, लेटर मोटिवेशन आपने नहीं लिखना, आपने बेसिकली एक वीडियो पे एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों चूज करना चाह रहे हो। फिर पोर्टफोलियो विद 4 वर्क सैंपल्स includes a links to the online source like YouTube और Vimeo इन PDF प्लीज। तो ये आपको एक अपने पोर्टफोलियो पे इसमें शो करना है, जिसमें आपने वर्क सैंपल्स रिलेटेड टू योर फील्ड होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। Exposure for a media practical research project in the chosen focus area. The topic will be published for the winter semester in the mid-April, or for the summer semester in the mid uh, mid-October at this website address। बेसिकली इस एड्रेस में आपने एक एक्सपोजर लिखना है, जो अभी ये लिंक दिया हुआ है इसके अंदर एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक में से आपने एक टॉपिक पे अपना एक्सपोजर लिखना है, मतलब एक शॉर्ट बताना है कि आप किस तरह उस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। दिस इज वेयर यू विल आल्सो फाइंड डिटेल्ड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अच्छा, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वर्क सेट के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रोफेसर से आपको यूनिवर्सिटी में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको देना पड़ेगा वर्क सर्टिफिकेट्स वगैरह के साथ। While you should demonstrate storytelling sensibilities or expanding story world focus, you need to have experience with the sound design and knowledge of audio editing in at least one DAW as a precondition for the expanded sound and music focus। अगर आपका expanded sound and music है तो उसमें आपको ये expanded story focus, you need to have experience with the sound design, ये वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। The prerequisite for this expanded realities focus areas are programming knowledge in engineering, एग्जाम्पल यूनिटी, 3D, और ये आपके पास अगर आप एक्सपेंडेड रियलिटीज में जा रहे हैं तो आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट B2 अकॉर्डिंग टू द कॉमन यूरोपियन वर्ड फॉर लैंग्वेज द काउंसिल यूरोपियन। फिर आइल्स सर्टिफिकेट विद ओवरऑल 5.5 और हायर। टोफल के करें या आइल्स करें, आपको इनमें 5.5 रिक्वायर्ड है, इतने ज़्यादा बैंड्स नहीं है। द completion of degree program in English may be recognized as a proof for English language proficiency upon applicant request decision made by the examination। तो बेसिकली आप जो ना इसमें ये आइल्स एग्जाम भी हो सकता है अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर इनको शो करवा दें, लेकिन डिसीजन इनका ही होगा फिर। सो बेसिकली जो मैंने आपको डेडलाइन बता चुका हूँ, सबमिट एप्लीकेशन। ये स्टूडेंट विद अ फॉरेन डिग्री हैव टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज रजिस्टर द यूनिवर्सिटी पोर्टल, क्रिएट योर एप्लीकेशन एंड सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी का जो है वो मेरी वीडियोस में मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, तो इसमें आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी का पता लग जाएगा। यूनिवर्सिटी जो है वो एक थर्ड पार्टी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी वेबसाइट पर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं आप उनके यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई करते हो। यूनिवर्सिटी एक थर्ड पार्टी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करती हैं, हर चीज़ देखते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट को वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं। फिर इट डज नॉट मीन कि अगर उन लोगों ने यूनिवर्सिटीज वालों ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको एडमिशन मिल गया। आपका असल एडमिशन जो है ना, एडमिशन ऑफिस जो
इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो ही डिसाइड करती है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं सर्विसेज में जाके पॉसिबल जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फंडिंग पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी इन द मीडिया इंडस्ट्री, ये इसमें भी है। उसके बाद अकोमोडेशन जो है वो आपको प्राइवेट मार्केट रेंट फॉर सिंगल रूम एंड स्टूडेंट लिविंग है, ये 400 यूरो देना आप तकरीबन आपको रेंट में मिलेगा, इधर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जनरल, खैर इसमें बेसिकली यही है। और यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड इस तरह भी है कुछ, अगर आप देखें, ठीक है। मैं इधर क्योंकि खुद विजिट किया हुआ है, तो अच्छी सही यूनिवर्सिटीज़ है। इस यूनिवर्सिटी एक छोटे टाउन में इधर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन आप एक फ्रैंकफर्ट के पास जाके बेसिकली फ्रैंकफर्ट में जॉब कर सकते हैं। और या ठीक है, डार्मस्टाड के बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन के पास है ये। तो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी। और होप आपको वीडियो जो है उसकी आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगी होगी। और अगर आपको सही लगी है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और होप इट हेल्प्स, और मैं ट्राई करूँगा कि और मीडिया की यूनिवर्सिटीज लेके आऊँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह एडमिशन आप सिक्योर कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। और आप कमेंट करें, मैसेज करें, ईमेल पे पूछें, या आप मेरी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करें, बुक करें और मुझसे बात करें, ठीक है। टिल देन, इट्स उमर अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।